कोडिंग सीखने की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोडिंग होती क्या है। अभी स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं वो एक सैम्पल कोड है। इस इमेज में लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइंस लिखी गई हैं ये लाइंस इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। ये लाइंस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हैं और इन लाइंस का जो सेट होता है, इन लाइंस का जो ग्रुप होता है वही कोडिंग कहलाता है। ये लाइंस हम कंप्यूटर को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। कंप्यूटर इन लाइंस को एग्जीक्यूट करके हमें कुछ आउटपुट देता है। वो आउटपुट जिस स्क्रीन में कंप्यूटर हमको देता है उस स्क्रीन को हम आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन कहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम इसी तरह के कोड लिखना और इन्हीं कोड को समझना सीखेंगे। कोडिंग को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें 3 क्वेश्चन के जवाब आने चाहिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कोडिंग, कोडिंग क्या होती है, व्हाई इट इज़ नीडेड, कोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एंड हाउ डू वी डू इट, हम कोड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कोडिंग, कोडिंग क्या होती है। कोडिंग इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। कोडिंग जो है एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन होती है। आप चलिए एल्गोरिथम समझ लेते हैं। तो एल्गोरिथम समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आपको कोई डिश प्रिपेयर करनी होती है, जब आपको मान लीजिए कुछ खाना बनाना है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको वो खाना बनाना मतलब नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए आप कोई रेसिपी फॉलो करते हैं, रेसिपी बुक फॉलो करते हैं बनाने उस रेसिपी बुक में होता क्या है, उस रेसिपी बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप जो भी डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो डिश आपकी बन जाएगी। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपको 1 कप चाय बनानी है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी चाय जो है फाइनली बन जाएगी। लेकिन ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये अगर हम कंप्यूटर को देंगे तो इन स्टेप्स का यूज़ करके कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है वो इन स्टेप्स को समझने के लिए मतलब कंप्यूटर इन स्टेप्स को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये स्टेप्स जो हैं हिंदी या इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब कंप्यूटर को अगर हमें कोई टास्क देना है तो हमें वो टास्क कंप्यूटर की लैंग्वेज में देने पड़ेंगे या ऐसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा जो कंप्यूटर समझ सके। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का सेट एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे आपके पास प्रॉब्लम थी कि आपको चाय बनानी है, तो आपके पास ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है, आप इनको फॉलो करिए और आपकी चाय जो है बन जाएगी। लेकिन जो कोडिंग होता है, कोडिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने समझ लिया है कि एल्गोरिथम होता क्या है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग कहलाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये होता है कि ये जो एल्गोरिथम लिखा गया है ये एक सिंपल हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। तो आप ये जो आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखे हैं आप इनको एक ऐसी लैंग्वेज में लिख दीजिए जो कंप्यूटर समझ सके। मतलब आप इस इंस्ट्रक्शन को आप सी में लिख दीजिए, C++ में लिख दीजिए, ठीक है। आप किसी भी ऐसी लैंग्वेज में लिख दीजिए जो कंप्यूटर समझ सके। इसी प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमें चेक करना है कि दिया गया नंबर इवन है या ऑड है ना। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे एक कोड में। तो अगर हमें चेक करना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है तो इसका हम एक फ्लोचार्ट बना सकते हैं। फ्लोचार्ट यूज़र के लिए समझना बहुत आसान होता है क्योंकि वो डायग्राम के द्वारा समझाया जाता है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है n, हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हमने उस नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर चेक किया। अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन है, और उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो वो नंबर ऑड है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम स्टेप्स में लिख सकते हैं। जैसे कि टेक इंटीजर वेरिएबल n, हमने एक वेरिएबल लिया n। वेरिएबल क्यों, वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है वेरिएबल। अगर इसको हम अलग अलग करें तो 2 वर्ड से मिलके बना है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जो चेंज हो सके। तो हम क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो नंबर यूज़र देने वाला है वो इवन है या ऑड है, तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि जो यूज़र नंबर देगा वो n है। मतलब यूज़र जो भी नंबर देगा हम उसको n में स्टोर करेंगे। अब असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, तो हमने n में कुछ वैल्यू असाइन करी। मान लें हमने n में
10 असाइन कर दिया। परफॉर्म n मॉडुलो 2 एंड चेक रिजल्ट इफ़ आउटपुट इज़ 0। अब क्या करना है, हमें उस जो नंबर हमने माना है 10, उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो हमने 10 डिवाइड बाई 2 किया, तो हमें अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि जो नंबर हमारे पास है वो इवन है, और हमें अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है ऑड है। अब देखिए, ये एल्गोरिथम जो है ये सिंपल इंग्लिश है, ठीक है। इसे कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख के समझ सकता है कि इसमें किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा गया है। लेकिन अगर ये एल्गोरिथम आप कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर के कोई भी काम का नहीं है। कंप्यूटर को अगर आपको कंप्यूटर को ये टास्क देना है करने के लिए, तो आपको इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना होगा एक कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। हर एक लाइन के लिए आपको ऐसी लैंग्वेज में वो लाइन लिखनी पड़ेगी जो कंप्यूटर समझ सके। तो ऐसी ही एक लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसी एल्गोरिथम का इक्विवेलेंट कोड ये बगल में लिखा गया है। हर लाइन जो है वो कन्वर्ट की गई है ऐसी लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर समझ सके। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई कोडिंग इज़ रिक्वायर्ड, कोडिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कोडिंग की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए है टू ऑटोमेट एनी टास्क और टू गेट योर वर्क डन फ्रॉम द कंप्यूटर। किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए या कोई भी काम हमें अगर कंप्यूटर से कराना हो तो हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कि पहले दुकानों वगैरह में या मॉल्स वगैरह में जब कंप्यूटर इतना प्रचलन में नहीं था, तो जो भी वहाँ पे हिसाब किताब होता था पहले पेन कॉपी का यूज़ करके या कैलकुलेटर का यूज़ करके होता था। लेकिन जब आप लोग जब दुकानों में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, तो वहाँ उनके पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर में आपने जो भी आइटम्स खरीदे हैं उनकी वो फटाफट एंट्री करते हैं और फाइनली एक इंटर बटन हिट करते हैं और सारा डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको एक फाइनल प्राइस मिल जाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास एक प्रॉब्लम थी कि आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा थे और आपके पास इतना टाइम नहीं था कि सबको जल्दी जल्दी आप बिल दे सकें। तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया। आप उस प्रोग्राम में बस नंबर ऑफ़ आइटम्स आप इंटर करिए, उन आइटम्स का प्राइस इंटर करिए और जो भी डिस्काउंट है, जो भी सब कुछ है, उसके लिए आप एक कोड बना के आपने रख दिया। कंप्यूटर जो है उस काम को ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी करके आपको एक फाइनल अमाउंट दे देगा और आपका काम जो है, जो आपका 10 मिनट का काम था, वो आपका मुश्किल से 10 सेकेंड में हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू वी कोड, हम कोड कैसे करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हमारे पास ये 3-4 स्टेप हैं। इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कोडिंग करने के लिए कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप जो आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप समझिए। प्रॉब्लम को समझ लेना ही अपने आप में 50% कोड को कर लेना होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक नंबर है 5, हमें उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। वर्क ऑन द प्रॉब्लम टू रीच द सॉल्यूशन। अब इस प्रॉब्लम पे आप काम करिए और इसके सॉल्यूशन तक पहुंचिए। तो 5 का फैक्टोरियल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 120। तो सेकंड स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, वर्क ऑन द प्रॉब्लम टू रीच द सॉल्यूशन। अब थर्ड स्टेप क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द सॉल्यूशन। अब हमें जो अगला टास्क है वो इस सॉल्यूशन के पीछे का लॉजिक समझना है। अब यहीं पे मेन कोडिंग की स्किल आपको काम आती है। अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो आप ये लॉजिक जो है वो समझ सकते हैं। अब देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, और लॉजिक समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपने एक एग्ज़ाम्पल का सॉल्यूशन निकाल लिया है उस प्रॉब्लम का, तो आप एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लीजिए और कोशिश करिए कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ इसकी हेल्प से, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला और वही जो लॉजिक जो आपने इसमें लगाया वही लॉजिक आप इसमें रिपीट करिए, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि लॉजिक क्या होता है इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो देखिए, जब आपने 5 का फैक्टोरियल निकाला तो आपने क्या किया, आपने 5 लिखा और उसमें एक सब्ट्रैक्ट किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और आपको 4 मिला। आपने उस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, ठीक है। फिर आपने 4 लिखा, फिर 4 से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया और आपने
आपको 3 मिला, आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 में, फिर आपने 3 लिया, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपको 2 मिला और आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 में भी 1 सब्ट्रैक्ट किया और आपने 1 लिखा और फिर 1 को ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम उस नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो हमें नेक्स्ट नंबर मिला उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। कब तक करेंगे? जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए। तो बस यही लॉजिक है इस प्रॉब्लम का। तो अगर हमें 10 का फैक्टोरियल निकालना रहा तो हम 10 लिखेंगे, फिर हम उसमें एक 10 में माइनस करेंगे 1 तो हमें 9 मिलेगा, फिर हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 9 में फिर 1 माइनस करेंगे और लिखेंगे 8 और हम 8 में फिर 1 का माइनस करेंगे, हमें 7 मिलेगा। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमें आखिरी में 1 ना मिल जाए और हम सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो हमने समझ लिया कि इसका लॉजिक क्या है। अब इसी लॉजिक को हम किसी कोडिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट द लॉजिक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब आप इस लॉजिक को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपके द्वारा लिखा गया कोड किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।